Good morning, class. Today we will start the second book. The first chapter of the second book is Company Accounts, Issue of Shares. Shares, shares क्या होते हैं कि जब किसी भी कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, so they can issue their shares in the market and collect the money of the people, and by giving them a certificate, they will collect the money. This is called the share. शेयर इज़ अ सिंगल डिनोमिनेशन. जब हम एक सिंगल पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द शेयर, और जब हम नंबर ऑफ़ शेयर्स को कलेक्ट कर लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. नाउ हेयर वी हैव फर्स्टली द मीनिंग ऑफ कंपनी. ये हमने 11th में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. द कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड इवन ए कॉमन सील. So I'm going to the next topic. The next topic is kinds of a company. There are different kinds of company. ये भी हम 11th में पढ़ चुके हैं. Private company, public company and one person company. So I am not doing this theoretical section क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है क्लास 11th में. फिर आपका यहाँ पर OPC का डिस्क्रिप्शन है. उसके बाद हमारा यहाँ पर जो प्रैक्टिकल सेक्शन स्टार्ट होगा दैट इज़ फ्रॉम दिस टॉपिक शेयर कैपिटल. एज आई सेड कि शेयर जब एक सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं शेयर, और जब हम नंबर ऑफ़ शेयर्स को कंबाइन कर देंगे दैट इज़ कॉल्ड द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. सो शेयर कैपिटल कंसिस्ट द टोटल सम ऑफ शेयर्स इशूड बाय अ कंपनी दैट इज़ कॉल्ड द शेयर कैपिटल. ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है. इसमें है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल. एज़ यू कैन सी आपकी बुक में सबसे पहला है आपका, ये इसी सीक्वेंस में चलता है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. फर्स्ट इज़ ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल. ये एक कंपनी की मैक्सिमम लिमिट होती है शेयर्स इशू करने की. मींस जब आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हो उस टाइम आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार के पास. इस मेमोरेंडम में आपने जितनी मैक्सिमम लिमिट कंपनी की शो की है शेयर्स इशू करने की मैक्सिमम अमाउंट, दिस इज़ कॉल्ड द ऑथराइज कैपिटल. कोई भी कंपनी इस मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा के शेयर्स इशू नहीं कर सकती. इससे मिनिमम वो कर सकती है बट इससे मैक्सिमम वो नहीं कर सकती. इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. द फर्स्ट इज़ कॉल्ड द ऑथराइज कैपिटल. कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने जब अपना MOA रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया उसमें उसने मेंशन किया कि मेरी ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ की होगी. मतलब एक कंपनी जनरल पब्लिक से मैक्सिमम 50 लाख रुपीज़ के शेयर्स इशू कर सकती है अपनी लाइफ टाइम में. दिस इज़ कॉल्ड द ऑथराइज कैपिटल. सेकेंड आपकी बुक में मेंशन है इशूड कैपिटल. इशूड कैपिटल मीन्स अब आउट ऑफ दिस ऑथराइज कैपिटल जितने शेयर्स हमने जनरल पब्लिक को इशू किए, इट्स नॉट कंपलसरी कि एक ही बार में सारे शेयर्स इशू कर दिए. वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे इशू करना चाहती है. कि फॉर एग्जांपल 50 लाख में से उसने सिर्फ 20 लाख रुपीज़ के शेयर्स मार्केट में इशू किए. अब शेयर प्राइस सपोज कंपनी का एक शेयर 10 रुपीज़ का है. दिस इज़ पर वैल्यू शेयर. एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है. तो 20 लाख के अगर उसने इशू किए हैं इट मीन्स उसने 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 मार्केट में इशू किए, तब उसकी कैपिटल हुई 20 लाख रुपीज़. सो इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल में से जितने कंपनी जनरल पब्लिक को इशू करती है वो उसकी इशूड कैपिटल होती है. नेक्स्ट आपकी थर्ड है इसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल कि जितने शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू किए उसमें से कितने शेयर्स खरीदने के लिए लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, दैट इज़ कॉल्ड द सब्सक्राइब कैपिटल. कि जैसे हमने यहाँ पर 2 लाख शेयर्स इशू किए थे तो 2 लाख शेयर्स में से कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए कितने लोग विलिंग हुए. अब वो 2 लाख भी हो सकते हैं, 2 लाख से लेस भी हो सकते हैं और मोर देन 2 लाख भी हो सकते हैं. तो जितने लोगों ने अप्लाई किया कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए दिस इज़ कॉल्ड द सब्सक्राइब कैपिटल. कि मैं ये कहूँ कि कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए थे, सिर्फ 1,20,000 पीपल्स ने इंटरेस्ट दिखाया कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच से. 10 रुपीज़ शेयर फेस वैल्यू होती है जितने का हमारा शेयर. इट मीन्स सिर्फ 12 लाख रुपीज़ के शेयर्स मार्केट में ख़रीदने के लिए लोग रेडी हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड द सब्सक्राइब कैपिटल. एज आई सेड ये 2 लाख के इक्विवेलेंट भी हो सकता है, 2 लाख से लेस तो मैंने आपको बताया, इससे मोर भी हो सकता है. अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. फॉर एग्जांपल आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है और वहाँ पर सिर्फ 50 सीट्स हैं,
तो ऐसा नहीं होता है कि 50 सीट्स हैं तो सिर्फ 50 लोग ही उसमें अप्लाई करते हैं, उसमें मोर देन 50 भी अप्लाई कर सकते हैं और 50 भी कर सकते हैं और लेस देन 50 भी कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है। फर्स्टली तो 50 पीपल्स ने अप्लाई किया तो 50 के 50 को सीट्स मिल जाएंगी। अगर 30 ने अप्लाई किया तब भी सभी को सीट्स मिल जाएंगी बिकॉज हमारे पास 50 सीट्स थी। और अगर मोर देन 50 अप्लाई करते हैं, सपोज़ 100 लोग या 80 लोगों ने अप्लाई किया, तो अब सीट्स हमारे पास सिर्फ 50 हैं तो हम 80 लोगों को नहीं दे सकते। सो हम क्या करेंगे, एक क्राइटेरिया सेट करेंगे, उस बेसिस पर सीट्स को अलॉट किया जाएगा, प्रपोर्शन में सीट्स अलॉट की जाएंगी। कुछ लोगों को रिजेक्ट किया जाएगा, कुछ को दे दी जाएगी और कुछ को प्रपोर्शन में होगा। सेम एज इट इज़ हम शेयर्स में करते हैं कि अगर आपके पास ऐसे 2 लाख से ज़्यादा 3 लाख लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इशूड शेयर सिर्फ 2 लाख हैं, तो हम 1 लाख को मे बी रिजेक्ट कर दें, मे बी हम प्रपोर्शन में दें। किस तरह से करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब कैपिटल होती है जितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, दिस इज़ कॉल्ड द सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल 2 काइंड्स में डिवाइड किए इन्होंने, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। जितने लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उन्होंने कंपनी का सारा पैसा पे कर दिया, मीन्स 10 रुपीज़ के शेयर थे तो 10 का 10 पे कर दिया, दिस इज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। सेकेंड होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, कि एक शेयर 10 रुपीज़ का था, 10 रुपीज़ में से अगर कोई शेयर होल्डर कम पैसा पे करता है, मीन्स किसी ने 9 रुपीज़ पे किए, सो दिस इज़ कॉल्ड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सो ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। Now look at first illustration. The authorized capital of Ruchi Limited is 50 lakh rupees divided into 50,000 shares of rupee 100 each. यहाँ पर एक शेयर की वैल्यू रुपी 100 है। Out of these, company issued 30,000 shares to the general public. The public applied for 27,000 shares. Show how you will show this in the balance sheet of the company as share capital. So यहाँ पर हम इसको कैसे sort out करेंगे? You just watch it. हम यहाँ पर बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आपने कैश फ्लो किया, कंपैरेटिव कॉमन साइज़ की, उसमें देखा बैलेंस शीट आपकी इस फॉर्मेट में होती है। जो जनरली हम पार्टनरशिप में बनाते हैं वो अलग पैटर्न है। कंपनीज की बैलेंस शीट का पैटर्न हॉरिजॉन्टल होता है, सॉरी इट इज़ वर्टिकल। करंट ईयर, दिस इज़ करंट ईयर। तो सबसे पहले हमारी आती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी और लायबिलिटी में सबसे पहला आता है हमारा शेयर कैपिटल। अब बैलेंस शीट में हम सिर्फ एग्जैक्ट अमाउंट जो लास्ट में आएगा वो लिखते हैं, बाकी सब कुछ हम यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट में शो करते हैं। जैसे हम वर्किंग नोट्स बनाते थे उसी तरह ये नोट्स टू अकाउंट है। वर्किंग नोट्स बनाना विश होती है बट ये हमारे लिए कंपल्सरी है। तो हाउ आई हैव टू सॉल्व शेयर कैपिटल। सबसे पहले हमने सीखी ऑथोराइज कैपिटल, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी 100 ईच। इट मीन्स कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है शेयर्स इशू करने की 50 लैक्स। क्लोज कर दिया इसको। सेकेंड नंबर पर आई इशूड कैपिटल। आउट ऑफ दिस 50,000 shares, company issued 30,000 shares at the rate of rupee 100 each to the general public. Means उन्होंने issue किए थे 30 lakh shares. Close. Then subscribed capital, कि अब इसमें से कितने लोगों ने शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया। दे से 27,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपी 100 ईच की एप्लीकेशन आई। सो इट इज़ कॉल्ड दैट 27 लाख। क्लोज। तो बैलेंस शीट में सबसे लास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल आपको शो करना है, मतलब हमारी शेयर कैपिटल है करंट ईयर की 27 लाख। सो दिस इज़ द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सेकेंड है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी ने 100 रुपीज़ का शेयर्स अगर मंगवाया है, पैसा मंगवाया है, बट कोई शेयर होल्डर अगर उसमें से लेस अमाउंट पे करता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आगे हम करेंगे, उसके बाद ही आपको बैलेंस शीट बनानी आएगी। तो ये टॉपिक्स हम लास्ट में करेंगे, बाद में करेंगे, मीन्स पहले मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड अप कैपिटल। अभी हमने 3 डिस्कस की, ऑथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। थर्ड होती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल, सॉरी फोर्थ होती है आपकी कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल?
जैसे हमने अभी डिस्कस किया पीछे, कंपनी का 1 शेयर था 100 रुपीज़ का और कंपनी ने सपोज इशू किए 50,000 शेयर्स, एक शेयर है 100 रुपीज़ का। अब कंपनी जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं 50,000 उनसे 100 के 100 रुपीज़ ही मंगवाती है। दिस इज़ कॉल्ड द कोल्ड अप। सो जितने का शेयर है, शेयर 100 रुपीज़ का है, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर, कि शेयर की फेस वैल्यू, हमारी एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। अब इस 100 रुपीज़ में कंपनी जितने रुपीज़ शेयर होल्डर से मंगवाती है वो उसकी कॉल्ड अप कैपिटल होती है। वो 100 रुपीज़ भी हो सकते हैं और 100 से लेस भी हो सकते हैं। कि लाइक फर्स्ट केस है कि कंपनी ने 100 के 100 रुपीज़ मंगवाए तो कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल 100 रुपीज़ 50,000 इंटू 100 50 लैक्स होगी। अगर कंपनी ने इसमें से सिर्फ 70 रुपीज़ ही कॉल किए हैं तो 50,000 रुपीज़ का 70 से मल्टीप्लाई करें तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी कंपनी की? 35 लाख रुपीज़। तो जितने रुपीज़ कंपनी शेयर होल्डर से मंगवाती है वो उसकी कॉल्ड अप कैपिटल होती है। जो पैसा वो अभी, जैसे इस केस में 30 रुपीज़ उसने शेयर होल्डर से नहीं मंगवाए, ये वो फ्यूचर में जब उसको रिक्वायरमेंट होगी, इमरजेंसी होगी, तब कॉल करेगी। तो उस 30 रुपीज़ कंपनी ने शेयर होल्डर से नहीं मंगवाए, ये कहलाती है कंपनी की रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल, जो अमाउंट अनकॉल्ड है, जो कंपनी ने शेयर होल्डर से कॉल नहीं किया, दैट इज़ कॉल्ड द रिज़र्व कैपिटल। ये सिर्फ इमरजेंसी या लिक्विडेशन के टाइम पर ही कंपनी शेयर होल्डर से मंगवाती है। द लास्ट कैपिटल इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब अब शेयर होल्डर ने जो पे किया वो कहलाएगी आपकी पेड अप कैपिटल। जैसे ऊपर का एग्जाम्पल लेते हैं, 50,000 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का ईच है। कंपनी ने शेयर होल्डर को बोला कि मुझे 100 के 100 रुपीज़ ही चाहिए, पे करने हैं आपको। एक शेयर होल्डर है राम, उसके पास सपोज 500 शेयर्स हैं, उसने कंपनी के सिर्फ 100 में से 70 रुपीज़ पे किए हैं, 30 रुपीज़ उसने पे नहीं किए। अब कंपनी ने पूरे 100 रुपीज़ कॉल किए थे, मंगवाए थे, बट शेयर होल्डर ने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट किया पेमेंट करने में, उसने सिर्फ 70 रुपीज़ पे किए हैं। तो पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 500 इंटू 70, 3500 रुपीज़ इन 500 शेयर्स के ऊपर। तो पेड अप कैपिटल में शेयर होल्डर्स का डिफ़ॉल्ट होता है क्योंकि वो लेस अमाउंट पे करते हैं फेस वैल्यू से, बट कॉल्ड अप कैपिटल में शेयर होल्डर्स का कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ही कॉल नहीं किए। सो दीज आर द 5 काइंड्स ऑफ कैपिटल। सो फॉर टुडे दिस इज़ इनफ, बिकॉज ये पांचों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जर्नल एंट्रीज हम कल से या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।